हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए 2-3 दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई किन्हीं कारणों की वजह से, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब से आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी। और देखिए आज की क्लास में हम लोग बॉड मास के नियम पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बॉड मास के नियम को देखा था, उससे कुछ क्वेश्चनों को देखा था और आज हम लोग उस पर आधारित और क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये जो बॉड मास पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत बार पूछे गए हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आपका जोड़ करो, कह रहे आपकी 3 संख्याएं दी और जोड़ने को कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से देखिए संख्याएं दी गई हैं आपकी। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आपका लिखा है 95 45 और आपका लिखा है 707, कितना लिखा है 707 और आपका कह रहा है 10,022 कह रहा है। इनको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो आपको सीधा सीधा आपको जोड़ सकते हैं। कितना हो जाए 7 5 12 और 2 कितना हो जाए आपका 14। ठीक है, 4 2 6 और 1 कितना हो जाए 7 हो जाए, 7 5 12 और 1 हो जाएगा 9 और 1 10 और यहाँ पर 1 लगेगा, 1 और 1 कितना है 2। तो इसका जो आंसर बनेगा 20,274 बन जाएगा। समझे। तो आपका जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको जोड़ने को कह रहा है पंक्ति में जोड़ो। ठीक है, कैसे जोड़ना है आपको, पंक्ति में जोड़ना है इसको। तो देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और पंक्ति में जोड़ना कह रहा है आपका 2332 प्लस आपका कह रहा है 45 13 और प्लस कह रहा है 946। ठीक है, पंक्ति में जोड़ने को कह रहा है। तो अब इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जोड़ना है 6 3 कितना है 9 और 9 2 कितना हो जाए 11 और 1 और 4 और 1 कितना हो जाए 5 5 और 1 6 6 3 कितना हो जाए 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 9 5 कितना हो जाए आपका 14 और 14 और 3 कितना हो जाए आपका 17 और 1। अब देखो यहाँ पे चौथा अंक जोड़ना है, 4 2 6 और 1 कितना है 7। तो इसका आंसर आने वाला है 7,791। क्लियर नहीं। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं कह रहे। देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पंक्ति में जोड़ो। तो आप लोग ध्यान रखना है कि एक पंक्ति, ठीक है, एक लाइन में लिखना है सारी संख्याओं को। ठीक है, और उसको क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है तो आप लोग सीधा जोड़ सकते हैं इसको। तो सीधा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 687 कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है 96,374 96,374 और आपका कह रहा है 1105। तो इसको प्लस करना है। तो देखो प्लस क्या करना है, 5 4 9 और 9 7 कितना हो जाए 16 और 1 8 7 15 और 1 कितना हो जाए 16 6 3 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाए 11। ठीक है, 1 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 98,166। तो ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो छोटी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जोड़ने को कह रहा था, सिंपल आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। अगर पंक्ति में कह रहा है तो सीधा सीधा जोड़ना है, अगर पंक्ति में नहीं कह रहा तो ऐसे करके प्लस कर लेना है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राहुल ने कह रहे हैं कि 16,540 रुपये कह रहे हैं सहायता कोष में, कह रहे हैं कि 4,675 रुपये रक्षा कोष में और कह रहे हैं 8,900 रुपये कह रहे हैं भूकंप पीड़ितों को दान दिया। अब कह रहे हैं बताओ उसके पास कुल कितना दान दिया। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके जैसे पूछे जाते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि इतना तो उसने सहायता कोष में किया और ये रक्षा कोष में किया और ये किसमें, भूकंप पीड़ितों को दिया। तो उससे कह रहे हैं कि उसने टोटल कितना दान दिया। तो आपको देखो 16,540 किस में दिया था उसने, सहायता कोष में। ठीक है, और 4,000 आपका 675 किस में दिया था, रक्षा कोष में। 8,900 किस में दिया था आपका, भूकंप में। तो टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल दान पूछा गया कितना दान किया, तो इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो देखो यहाँ पे प्लस कीजिए, आपका हो जाएगा 5 और 7 4 कितना हो जाएगा 11 1 आपका हो जाए 9 6 15 5 20 और 1 21 21 2 हो जाएगा 6 4 10 8 18 2 20 0 2 और 2 और 1 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 30,115 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि किसी गांव की कुल जनसंख्या कह रहा है 15,643 है। कह रहे हैं उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है आपकी 6,945। कह रहे हैं स्त्रियों की संख्या 585 है। तो कह रहे हैं शेष बच्चे, तो कह रहे हैं बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखो टोटल जनसंख्या कितनी दी गई। तो जनसंख्या आपकी टोटल दी गई है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जनसंख्या इक्वल टू 15,643। ठीक है, तो जिसमें पुरुष कितने हैं, देखो पुरुष, तो पुरुष लिख लीजिएगा। यहाँ पे पुरुष देंगे 6,945 पुरुष हैं और यहाँ पे स्त्रियाँ कितनी हैं, स्त्रियाँ लिख लीजिएगा। अब स्त्रियाँ आपकी
85 सही। तो टोटल कर देखो, पुरुष और स्त्री दोनों जोड़ लीजिएगा। हमसे कह रहे बच्चों की संख्या सही। देखो टोटल जनसंख्या पता है आप लोगों को 15,643 है। अब इसमें किसकी जनसंख्या पूछी, बच्चों की जनसंख्या। तो हम लोग क्या करें, पुरुष और स्त्रियाँ इन दोनों की जनसंख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सही, जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या, टोटल जनसंख्या में इन दोनों की जनसंख्या घटा देंगे, जो बचेगी वो किसकी बचेगी, बच्चों की जनसंख्या। क्लियर नहीं। तो इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 1 9 5 14 और 1 15, 1 6 और 1 7। तो ये टोटल जो जनसंख्या आएगी आपकी हो जाएगी 7,530। ये स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, बच्चों की जनसंख्या। सो ये तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो टोटल जनसंख्या में से 15,643 में से जो पुरुष और स्त्री की जनसंख्या है इसको घटा दीजिएगा, 75 30 घटा दीजिएगा। देखो 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। अब देखो 6 में से जाएगा तो 1 बचेगा, और 15 में से जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों की जनसंख्या आने वाली है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 8,113। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्यारी में कह रहे हैं 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसी कह रहे हैं 975 क्यारियों में कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि देखो एक क्यारी में कितने पौधे हैं, 195 पौधे, और कितनी क्यारियाँ हैं टोटल, 975 क्यारियाँ हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, कुल पौधे पूछे गए हैं, ठीक है, कुल पौधे। तो आप लोग ध्यान रखना है, जैसे आपसे बोला जाए कि जैसे एक पंक्ति है जिसमें 50 स्टूडेंट खड़े हैं, कितने स्टूडेंट खड़े हैं, 50। आप लोगों को बोला गया कि एक पंक्ति में 50 स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसी ही 10 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सही। तो टोटल स्टूडेंट निकालने, तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, 50 गुणे 10 करना होगा, तो ये 500 हो जाए। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाए, 500। आप लोगों को पता है गुणा करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। एक क्यारी में कितने पौधे, 195, टोटल क्यारियाँ कितनी है, 975। तो 195 गुणे 975 कर लीजिएगा, 195 गुणे 975, ठीक है। तो गुणा नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो 975, और इसमें इंटू करना है 195 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 गुणे 5 करेंगे 25 हो जाएगा 2, 5 गुणे 7 करें 35, 2 37, 3 हो जाएगा, 5 गुणे 9 करें 45, तो 3 कितना है 48, ठीक है। अब 9 का करना होगा, 9 गुणे 5 करेंगे 45 हो जाएगा 4, और 9 गुणे 7 करेंगे 63, 4 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 9 गुणे 9 करें 81, और 6 कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। अब देखो एक का करना तो इतना ही आने वाला है, 975 है। अब जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 7 5 12, और यहाँ पे 7 5 8 7 15, 5 20, और एक हासिल कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 5 7 5 12, एक हासिल हो जाएगा 8 7 15, 5 20, और 1 21 2, और 7 7 14, और 4 18, 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 2 हो जाएगा, 8 2 10 9 19। तो इसकी जो टोटल पौधों की संख्या आएगी 1,90,125 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि आपका 92,925 है। यदि इसमें से कह रहे हैं एक संख्या आपकी 295, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिएगा दूसरी संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी x। दूसरी संख्या कितनी मान लो, x मान लीजिएगा, और आपकी एक संख्या तो दी गई है यहाँ पर, या तो एक मान लो या पहली संख्या मान लो, कुछ मान लो। पहली संख्या इक्वल टू आपकी कितनी दी गई, आपकी 295, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल, यही तो कह रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल कितना होने वाला है, 92,925। तो x गुणे 295 करेंगे तो ये 92,925 आने वाला है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, x का मान चाहिए, तो 92,925 में 295 का भाग करना है। अब देखो भाग करना है तो सब बड़ी संख्या आ गई 295 का, तो टेबल भी नहीं पता होगा, तो देखो कैसे भाग करना है। तो देखो 295 का भाग करना है आपको 92,925, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा भाग करना, क्योंकि आपको भाग करने के लिए भी आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर मोबाइल तो अलाउ होगा नहीं वहाँ पे, सही, जिससे आप कैलकुलेशन कर लो, तो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 295 का, और इसमें भाग करना है। तो यहाँ पे लगभग मान के चलो ऐसी वैल्यू मान लो जिसका हम लोगों को टेबल पता हो। तो 295 के पास में हम लोग 300 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 300, ठीक है। 300 का हिसाब तो हम लोग लगा सकते हैं ना। 300 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 900। 300 गुणे 3 कितना करेंगे, 900 हो जाएगा, समझे। तो इसके पास में पहुंच जाएगा। अगर 300 गुणे 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 300 गुणे 4 का मतलब 1200 हो जाएगा। 900 से
काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार नहीं जाएगा, एक आइडिया में लग जाएगा हम लोगों को कि ये कितनी बार भाग जाने वाला है। तो लगभग कितनी बार भाग जाने वाला है, 3 बार भाग जाएगा, समझा। तो अब यहाँ पे 3 लिखना है। अब 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाए 15, 1 3 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाए 27 और 1 कितना हो जाए 28, 2 3 गुणे 2 करेंगे 6, 2 कितना हो जाए 8 हो जाएगा, समझा। अब देखो इसको घटाना है, 9 में से 5 किया कितना बचेगा 4 बचेगा, 12 में से देखो 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, 12 में से 2 जाएगा, वो सॉरी 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पे तो 8 बचेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लेंगे तो ये 442 हो जाएगा। अब देखो 300 के हिसाब से इसमें एक बार भाग जाएगा, समझा है। तो एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखना है और ये 295 लिखना है। अब देखो यहाँ पे 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो वहाँ से लेंगे 13, 13 में से जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 3 में से 2 गया 1 बचेगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 उतार। तो देखिए अब कितनी बार भाग जाने वाला है, लगाओ आइडिया लगाओ। तो आइडिया लगाओगे तो 3 गुणे 4 करोगे 4 या 12, ठीक है, लगभग 5 बार भाग चला ही जाएगा क्योंकि 5 या 1500 हो जाएगा। देखो 1500 हो जाएगा लेकिन ये 5 कम भी तो है, सही। तो आपका लगभग 5 बार चला जाएगा। तो देखो यहाँ से 5 का गुणा करो, 5 में 25 हो जाएगा 2 और 5 में 45, 2 कितना हो जाएगा आपका 47, 4 5 दूनी 10 और 4 14, पूरा कट गया, सही। तो कितनी बार पूरा भाग गया 315 बार। तो यहाँ पे लिखना है 315, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 315 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 235 को किस संख्या से गुणा करें। कह रहे हैं कि गुणनफल वही आएगा जो कह रहे हैं 470 और 250 का गुणा करने पर आता है। ये कह रहे हैं कि जैसे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें, ठीक है, जितना गुणनफल आता है वही यहाँ पे 235 और एक संख्या कह रहे हैं जो हमें पता नहीं उसका गुणा करेंगे तो गुणनफल दोनों का कितना आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा जो संख्या नहीं पता है तो हमें लिखने हैं 235 गुणे मान लो x इक्वल टू वही आंसर आएगा जो 470 गुणे 250 का आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखो x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 470 गुणे 250 और ये आपका हो जाएगा 235, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 का भाग करो, ठीक है। तो 5 से ये कटेगा 50 बार और 5 से काटो कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 से 47। अब 47 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। तो x बराबर देखो 50 गुणे 10 करो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाज्य आपका कह रहा है कि आपका 88,426 है, भागफल कह रहा है कि 358 है, तो भाजक ज्ञात कीजिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था आपका, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो रखेगा। देखो भाजक दिया 88,426 और देखो हमसे कह रहा है भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञात करना है। तो आपका भागफल कितना दिया 358। अब देखो शेषफल कुछ दिया नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शेषफल बचा ही नहीं होगा। जब शेषफल बचा नहीं, 0 बचा होगा तो अब 0 तो लिखना नहीं है शेषफल से, नहीं पूरा पूरा भाग चला गया होगा, इसलिए यहाँ पर शेषफल नहीं दिया तो शेषफल हटा दिया। कोई डाउट। अब देखो हमें क्या करना है, हमें भाजक का मान चाहिए, तो ये संख्या इधर आएगी भाग में, तो भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक इक्वल टू 88,426 बट्टे 358, समझे। अब 358 का भाग करना है। देखिए आज की क्लास में क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के भाग आ रहे हैं। अभी पीछे देखा तो उसमें भी बड़ी संख्याओं का भाग था और अभी इस क्वेश्चन में भी देखो हमें भाग करना है। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, भाग नहीं कर पाते। अगर यही कंडीशन कहीं एग्जाम में बन जाए तो फिर क्या यहीं पे छोड़ के आना पड़ेगा, समझे, क्योंकि भाग तो पता नहीं, टेबल इतना लंबा पता नहीं, क्योंकि आपका समय बहुत कम होता है डीएलएड में, समझे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। तो समय के आधार पर इस क्वेश्चन को यदि करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें, सही भाग, क्योंकि जब पता नहीं है तो आपको चेक करना होगा, पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, सही। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखना है, ठीक है, भाग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 358 लिखना है और क्या करना है 88,426 लिखना है। तो देखो इसके पास में कोई संख्या ले लिया करो, उससे क्या करो एक आइडिया लगा लिया करो। जैसे आपका 358 है तो समथिंग मान के चलो 400 के पास में, किसके पास में 400 के पास में, तो 400 मान के एक आइडिया लगा लो, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो ये 884 में यदि 400 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा,
सही, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, 3 बार तो जा नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका भी भाग करेंगे तो लगभग 2 ही बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देख लो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 बार आपका इसका भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा करो 8 में, 2 गुणे 8 करेंगे 16 हो जाएगा, 2 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा, और 2 गुणे 3 करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 7 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, 14 में से गया आपका 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 168 बचेगा। अब देखो यहाँ पे लेना है आपको 2। अब ये 1682 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1682। तो समथिंग कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार चला जाएगा। क्लियर नहीं? कितनी बार जाएगा, 4 बार समथिंग चला जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा, तो 4 से यहाँ पे गुणा करो, 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20 और ठीक है 3 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा 2, और 4 गुणे 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 250। अब देखो यहाँ पे लेना है आपको 6। अब आइडिया लगाओ, सही, आपका आया 2506 आ गया। लगभग इसका भाग इसमें पूरा देखो 6 बार यदि अपने भाग करेंगे इसमें, तो लगभग 6 चौक 2400 आएगा। कितना आएगा 2400 आएगा। और इसमें करेंगे तो इसमें लगभग बहुत कम रह जाएगा, तो इसमें लगभग हम लोग देंगे 7 का। कितनी बार जाएगा 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 से आइडिया लगा लो, और नहीं तो समझ में आ रहा है तो देखो 6 का यदि हम लोग इसमें भाग करेंगे तो लास्ट में करो, 6 का 8 में करो, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, समझे ना। तो इकाई का अंक समान नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भाग जाएगा तो पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे 6 बार नहीं जाएगा, 6 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा 48 आएगा। ठीक है, तो लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, समझ आई। तो एक आइडिया लगा लिया करो ऐसे, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 गुणे 8 करेंगे 56 हो जाएगा। ठीक है, देखो इकाई का अंक सेम हो गया। अब देखो 7 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 40 हो जाएगा, और 7 गुणे 3 कितना है 21, और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, समझा। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 247 आएगा भाग देने के बाद। तो यहाँ पे बन जाएगा 247। देखिए अब यहाँ से आपके बोर्ड मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है देखो 3 माइनस आपका कोष्टक लिया 2, कोष्टक 2, और यहाँ पे फिर कोष्टक लगाया 6 भाग 2 कोष्टक बंद। और ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखो कोष्टक हल करना है, ये वाला कोष्टक हल करना है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 2 का भाग करना है। तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, तो ये कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 माइनस ये 2 गुणे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों का गुणा करो 3 6 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा है। ठीक है, तो 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका -3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो -3 बन जाएगा। देखिए बोर्ड मार्क्स का नियम जो था आपकी 5वीं क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको 5वीं क्लास को देखें, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद 6वीं क्लास को देखें, समझाए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए। और यहाँ पे दिया कोष्टक पूरी संख्या दी गई, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ आपका 2 प्लस आपका कोष्टक लगा 5 प्लस कोष्टक 6 प्लस 8 भाग 2। ठीक है, कोष्टक ये संख्या लिखी है। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले किसको हल करना है, आपका सबसे छोटा कोष्टक करना है। ठीक है, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा कोष्टक करना होता है। और देखिए आप लोगों को पिछली क्लास में जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी उसमें भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले देखो चारों चिन्ह एक साथ आ जाए। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चिन्ह एक साथ आए तो वहाँ पे बोर्ड मार्क्स का नियम लगता है, हमेशा याद रखना है। और ये चीज़ आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में भी समझाई थी, समझे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि अगर चारों चिन्ह आपके एक साथ आ जाए, सबसे पहले हमें करना होगा भाग, दूसरे नंबर पर करना होगा गुणा, और तीसरे नंबर पर करना होगा जोड़। ठीक है, और चौथे नंबर क्या करना होगा घटाना। क्लियर नहीं? और इन दोनों का बताया होगा कि इन दोनों का कोई क्रम नहीं होता है, बट इन दोनों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, भाग और गुणा का, समझे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो 2 का भाग 8 में करो, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, समझे। तो आप देखो 2 भाग और यहाँ पे 5 प्लस, तो देखो 6 प्लस 4, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो 6 प्लस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 2 प्लस और यहाँ पे बनेगा 5 प्लस 6, और 6 प्लस 4 कितना हो जाए 10 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे हो जाए 2 प्लस 10 और 5 कितना हो जाए 15 हो जाएगा।
अब ये मझला कोष्टक भी खत्म, तो 2 + 15 कितना हो जाएगा आपका 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो कितना बनेगा 17 आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, कह रहे हल कीजिए, कह रहे 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/4 का लग है, और कह रहे 1 सही 2/7 माइनस 1/7। समझा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 सही 1/4 कह रहा है, माइनस का 2 सही 1/3 कह रहा है, और का कह रहा है, और 1 सही 2/7 कह रहा है, माइनस 1/7 कह रहा है। समझे, ये क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो 4 × 3 करना, 4 × 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13/4 हो जाएगा। सही। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस 3 × 2 करो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा गुणा। अब देखो 7 × 1 करो, 7 × 7 और 2 कितना है 9/7 माइनस 1/7। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा तभी तो हल हो पाएगा, या तो एलसीएम लो या क्रॉस करो। 13 × 3 करो 39 हो जाएगा, और 7 × 4 28 हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा इनटू। अब देखो यहाँ पर देखो हर समान है, तो सीधा सीधा घटाओ, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। सही, क्योंकि 9 में से 1 घटा दो, सीधा घटा दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 39 में से आप लोग घटाओ यहाँ पे 28 को, तो कितना बचेगा 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और 3 में से 11/12 बचेगा, और यहाँ पे 8 कितना बचेगा 7। तो देखो 4 × 12 और 4 दूनी 8। अब तो कटने वाला है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 7 × 21। तो इसका जो आंसर बनेगा तो 22/21 आंसर हो जाएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 सही 5/9 माइनस कोष्टक लगा 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस फिर कोष्टक लगा 5/6 माइनस 7/18। तो ये दिए गए आपको। देखो 10 सही 5/9 दिया, माइनस 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस, और ये आपका दिए गए 5/6 माइनस 7/18 से ये दिए गए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हल करना है। 10 × 9 करो कितना है 90, 5 कितना है 95/9 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 4 × 3 4 × 12 और 2 कितना है 14/3 हो जाएगा, प्लस 9 × 27, ठीक है, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 35/9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। और ये देखिए यहाँ पे हल करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 का भाग करो 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 18 का 18 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे 7 रहेगा। सही, इस टाइप से लिखना है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपका 95 कितना हो जाए 9 माइनस। अब देखो चाहो तो इन दोनों का भी आप एलसीएम ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का भाग 9 में करो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 14 × 3 करो कितना हो जाएगा 42 प्लस 35 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपका 15 में से तो 8/18 हो जाएगा ये कोष्टक। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो 2 से काट दो, 8 2 में 18। तो अब देखो इसको हल करना है 95 कितना हो जाए 9 माइनस। अब देखो सबसे पहले इसको हल करना है, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 77 माइनस 77/9 और ये 4/9 बना देना। तो क्लियर नहीं। तो अब देखो 7 हर समान है ना, नीचे की संख्या सेम है, तो सीधी सीधी घटा लो आप लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 95/9 माइनस। अब 77 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 77 में से 4 जाएगा 73 कितना बचेगा 9 बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे फिर हर समान है, क्योंकि इसको हल किया 77 में से 4 घटाए कितना बचा 73/9 बचा। अब देखो यहाँ पे हर फिर से समान है, तो 95 में 73 घटाइएगा, तो देखो इधर लिखे ले रहा हूँ आपका 5 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ से आपका 9 में से आपका 7 जाएगा तो 2 बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22/9। तो अब देखो 22 में चाहो तो सही बटे, नहीं तो इतना भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। कितना है 9 दूनी 18, कितना है 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 18 4 22, तो आपको हो जाएगा 2 सही 4/9। देखो 2 सही 4/9 या 22/9 दोनों आंसर सही है आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 और माइनस लगा, फिर कोष्टक -45 भाग -15 प्लस -3 × 5। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका, देखो -5 माइनस -45 भाग कितना दिया
-15 और प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने दो -5, तो इन दोनों को लिखेंगे -45। देखो भाग का चिन्ह लगा तो इसके बट्टे आ जाएगा, तो -15। क्लियर नहीं। तो प्लस अब देखो इन दोनों गुणा कर लो, 5 तिया कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया 45 बनेगा। तो देखो ये -5 और ये क्या हो जाएगा -3 और प्लस माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -15। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, 15 5 20 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया है कई बार और इसमें भी आपका रखा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास पे आधारित प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।